वेलकम बैक नाजरीन। थैंक यू वेरी मच कि आप टेलीविज़न स्क्रीन के आगे बैठे हैं, प्यास लगने के बावजूद आप नहीं गए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बात हम जारी रखते हैं जनाब हमारे मोहतरम मेहमान से, जान कादर साहब से, जो यूएई में न्यू अपोस्टोलिक चर्च में खिदमत करते हैं और बल्कि वो ख़ुद उसके एक अजीम खादिम के तौर पर काम करते हैं। मैं बात वहाँ ही जहाँ पर छोड़ी थी एजुकेशन के एतबार से, और मैंने उनको रोक दिया माजरत के साथ, सॉरी। हम बात जारी रखते हैं कि फिर एजुकेशन के एतबार से किस तरह से हम काम कर रहे हैं न्यू अपोस्टोलिक प्लेटफॉर्म से। देखिए जी, हमारी तो कोशिश है जी कि हमारे नौजवान जो हैं, जो बच्चे हैं जी, हम जो उनकी हेल्प कर सकते हैं हम करें। ट्रू जी। और हमारा चर्च जो है वो हर तरह की मदद करने के लिए तैयार रहता है, सही, हर हाल में जी लेकिन ये वालिदैन का भी फ़र्ज़ है जी 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 कि वो बच्चों को स्कूल की तरफ जो है वो राग़िब करें, ना कि दूसरे कामों की जी तरफ। जी। और दुख की बात ये भी है, मैं अपनी नौजवान नस्ल से ये बात कहना ट्रू, चाहता हूँ प्लीज़। कि खुदा के लिए, यानी जिस मोहल्ले से मेरा ताल्लुक़ है, जी जी, हम भी मोहल्ले से निकले हैं हाँ इसी तरह है। और खुदा का शुक्र है। और आज खुदावंद ने एक अच्छा स्टैंड मुझे दिया है, मेरे ख़ानदान को दिया है, मेरे बच्चों को दिया है। जी जी जब मैं मोहल्ले में जाता हूँ तो मुझे दुख होता है जी जी जब मैं नौजवानों को नशे में चूर देखता हूँ जी, या उन कामों की तरफ देखता हूँ जो कि इंसानी उनके तौर मुस्तकबिल पर को तारीक करने वाले, मुस्तकबिल तबाह को करने वाले। तबाह करने वाले हैं। जी हाँ, तो मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों को ऐसे दौर पे मत लगाओ जिससे आने वाली नस्ल जो है वो हमारी तबाह और जी बर्बाद जी हो। जी जी, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर नहीं पढ़ सके, तालीम हासिल नहीं कर सके, तो कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाओ, कुछ काम सीखो। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप ख़ानदान को चाहते हैं कि वो लग्जरी लाइफ गुजारें या खुदा से बरकत पाएँ, जी तो ये दुनियावी कामों को छोड़े जी जी, और कुछ काम सीखे। आप दूसरी कौमों की तरफ देखें, ट्रू, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मोटर बाइक किस तरह वो बनाना बिल्कुल वो सीखते हैं। जी हाँ, मोटर मैकेनिक हैं, वेल्डर्स हैं, और कारपेंटर्स हैं, और बहुत से काम हैं। जी बजाय से इसके कि गलियों में जी आवारागर्दी करें, क्यों नहीं आप काम सीखने के लिए जाते हैं? और जब हमें बाहर का मौका मिलता है तो हम सोचते हैं कि किस जॉब में जाएं, फिर हमें आखिरकार उसी जॉब के अंदर जाना पड़ता है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं। जी जी, इसी तरह। और मैं ये कहूँगा नौजवानों से कि प्लीज़ अगर गलियों की बजाय जी किसी काम की तरफ ध्यान दो। अगर चाहते हो कि आपके ख़ानदान तरक्की करे, कुछ काम सीखो और आपका भी मुस्तकबिल बेहतर होगा, आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। वेरी गुड। यूएई की जो लाइफ है वो काफ़ी एडवांस है फिज़िकली अगर देखी जाए, और बनस्बत उस ज़िंदगी के जब हम पाकिस्तान में अपने महल्ले बस्तियों का जैसे आप जिक्र फरमा रहे थे, तो इनको देखते हैं तो हम बहुत पस्त हैं। तो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो यानी बच्चों को तहरीक दें कि वो एजुकेशन की तरफ या किसी काम के सीखने की तरफ आए। क्या हम जो कलीसियाई रहनुमा हैं, हमारे नाम आपका कोई मैसेज है कि हमारा क्या रोल है इस ज़िम्मे में? देखिए जी, हमारा तो बहुत बड़ा रोल है, प्लीज़। बहुत बड़ा रोल है। और ये मेरा ख्याल है कि जो खिदमत में लोग आते हैं, जी जी, अगर उसे वो महसूस करे, ट्रू, तो ये एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जी जो खुदावंद ने हमें दी है। जी, मैं ये कहूँगा कि हमें ईमानदारी और दयानतदारी से करने की ज़रूरत है, और फिर आपकी खिदमत में खुदा आपको बरकत दे। मैंने आपको अपनी गवाही दी, ज़ाती गवाही दी, जी और मैंने ये भी आपको बताया कि न्यू अपोस्टोलिक चर्च में किसी को सैलरी नहीं मिलती, जी जी जी, लेकिन खुदा ने अपने लोगों को बड़ी बरकत दी। आमीन। और पूरी दुनिया के अंदर हमारे 12 मिलियंस के करीब मेंबर्स हैं, और वो जो मेंबर्स हैं वो सब अपनी खिदमत करते हैं और साथ में खुदा के काम के लिए अपने आप को वक्फ करते हैं। आमीन। अगर खुदा के खादम, जो अगर हम कहते हैं हम खुदा के खादम हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि खिदमत सिर्फ ऑल्टर के पीछे नहीं है जी जी जी, कि पैगाम दिया, मैसेज दिया, लोगों का कहा तौबा कर लो, जी जी जी, और आप ही भावें तौबा नहीं हाँ थी। हाँ, जी जी जी, तो पहले तो हमें चाहिए करना, बिल्कुल ट्रू, ठीक है, फिर दूसरों की बात करें। ऑफ कोर्स।
और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा खुदा के खादमों से कि एक तो ये जो दीवारें हमने खड़ी की हुई हैं खुदा के लिए ये तोड़ दें, डिनोमिनेशनल बैरियर्स। ये बैरियर्स हटा दें, जी हाँ। क्योंकि ਇੱਥੇ ਇੱਕ नहीं ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ हो जाएंगे। जी सही बात कर रहे हैं। लेकिन पहले हमें यहाँ पर भी एक होने की प्रैक्टिस करनी है, रिहर्सल करनी है। रिहर्सल करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे याद है हम एक तराना था हमारा जी कि पाक सलीब के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, कलमा एक, अकीदा मसीह में एक हैं, हम एक हैं। जी असल में ये क्या है ना, हमारे खादमों ने हमें तकसीम कर दिया। जी 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 एक घर के अंदर देखें, एक किसका है, यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल का है, एक न्यू अपोस्टोलिक का है, जी 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 एक रोमन कैथोलिक का है, बैप्टिस्ट हो गया, एक बैप्टाइज हो गया है। यानी मैंने ऐसे घराने देखे हैं कि मियाँ बीवी की नहीं लगती। हाँ हाँ जी आप सही बीवी कहती है आप गैर निजात याफ्ता है और मैं निजात याफ्ता हो गई हूँ क्योंकि मैं भाई नायत को बपतिस्मा ले लिया। जी जी। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कलीसियाई रूहानी ज़िंदगी और ख़ानदानी ज़िंदगी की बुनियादों को खोखला कर रही हैं। बेशक। तो मेरे ख्याल में इन पर वाकई कुछ काम करने की ज़रूरत है और हमें इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और आप देखें कि हमारे जो लोग हैं, जी बहुत से लोग हैं, बहुत से नौजवान हैं, वो चर्च से दूर होते जा रहे हैं। जी जी हाँ बिल्कुल दूर है। जी जी। उनकी समझ में ये नहीं आता कि यार हम कहाँ जाएं, क्योंकि आज मैं जाऊंगा, नबी साहब आज मेरे चर्च आ जाए, जी 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 क्योंकि मैं उनका अंकल लगता हूँ। ये भी है। कल दूसरा चला जाएगा, मैं उनका कोई और रिश्तेदार हूँ, जी जी इसी तरह जी यार कल मेरे चर्च आए। जी वो बेचारे इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं। हाँ ये भी है। तो जैसा कलाम में लिखा है कि एक वक्त आएगा कि एक ही गल्ला, एक ही ये भी है। और ये भी आप यानी सही फरमा रहे हैं कि अगर कोई एक भूला बसरा चर्च चला ही जाए तो हम दे क्या रहे हैं जो उसको नेक्स्ट टाइम के लिए अट्रैक्ट करे। जी जी। तो हमें चाहिए कि हम कलाम के मुताबिक जो है जी वो तालीम दें जी। और ये सच्चाई का कलाम है। जी हाँ। और जैसा मैंने आपसे कहा जब मैं आ रहा था जी तो मैंने आपसे वो मरकज़ रसूल की अंजील बिल्कुल बिल्कुल और नामा बाप उसकी 50वीं आयत जी कि हमें वो खुदावंद ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया आमीन कि हमें अपने अंदर नमक रखने की ज़रूरत आमीन है आमीन आमीन। और फिर मेल मिलाप की ख्वाहिश रखने की रूह होनी ज़रूरत है। चाहिए हमें जी। और अगर हम चाहते हैं रूहानी तरक्की करना, जी जी और अगर हम चाहते हैं जी कि खुदावंद में बढ़ना, जी तो फिर इस नमक को यानी उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में जगह देने की जी जी जरूरत जी है। जी इसी तरह फिर से मेल मिलाप करने की जरूरत है। बिल्कुल इसी और तरह अगर ये मेल मिलाप हमारी जिंदगी में होगा तो कलाम में जैसा लिखा है कि अगर हम रास्तबाजी और मेल मिलाप की तलाश करेंगे फिर ही हम खुदावंद को भी देख सकेंगे। आमीन। पाकिस्तान में और ख़ासकर कराची की मैं ख़ास कर बात करूँगा कि जो हमारी मसीही कम्युनिटी की तरफ से जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मैं यूँ कहूँ कि अब नहीं रही, तो ये बात सही है। तो चूँकि किसी हद तक आपका भी इससे ताल्लुक़ रहा सियासत से, तो उस एतबार से मैं कुछ पूछ सकता हूँ या कुछ आप बता सकते हैं कि क्या वजह है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, मसीही लीडर्स पीछे हैं या स्क्रीन पर नहीं हैं या आगे नहीं आ रहे हैं या लाए नहीं गए या हैं नहीं हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? पहली बात तो ये कि मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है जी जी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। ठीक है ठीक है। यानी ये समझे कि ये मेरे खून में है। नहीं, हमें पता होना चाहिए क्या हो रहा है हमारे। और मैं जब कॉलेज में था, जी गवर्नमेंट कॉलेज नाजमाबाद में, सही, मैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का नायब सदर था। हाँ और मैं उस वक्त भूख हड़ताल में बैठा जी था। जी हाँ मैं आपको अपनी बात जी बताता जी हूँ। उसके बाद मेरे डैडी जो थे जी चौधरी कादर मियाँ वाली जी, वाले, जी। बहुत से, जब ये मैं नाम लूँगा तो बहुत से लोग बहुत सारे लोग सामने आएंगे और वो जानेंगे कि मैं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ जी। रखता हूँ। यानी उनका भी एक सियासी जी कैरियर जी था। मेरे डैडी ने जेल काटी है इस पार्टीज के चक्कर में। जी जी जी। यानी उनका जो ताल्लुक था वो बहरहाल वो बंदा यहाँ से जा चुका सियासत है। से था किसी हद तक। हाँ, लेकिन हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए। जी जी मैं ये नहीं कहता कि बींगा खादम होते हुए हम इससे आउट ही हो जाए। जी जी जी। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो पादरी सबान होते हैं ना, ये सबसे बड़े सियासतदान होते हैं। और ये बिशप सबान भी इनसे बड़ा कोई सियासतदान दुनिया में नहीं है। आप मैं ओपनली कहता हूँ और मैं साबित कर भी, कितने साड़ा चैनल ना बंद करवा देना। और
कोई बात नहीं, देखिए मैं भी खुदा का खादम होते हुए ये बात कर रहा मैं हूँ, समझ रहा हूँ जी। हाँ और आप हिस्ट्री उठाकर देख लें जी जी, कि जो सबसे अच्छे सियासतदान आपको चर्चिज में मिलेंगे। मैं समझता हूँ, हम आपकी बात को सराहते हैं जनाब। और दूसरी बात रही कि जो हमारे सियासी लीडर हैं, जी जी बात यह है कि कौम को पूछना चाहिए जी कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। ओपनली मैं कहूँगा, जी जी अगर जय सालक मिनिस्टर है, उन्होंने कौम को क्या दिया। या हमारे कराची के MPs रहे हाँ, अभी कुछ नहीं। माइकल जावेद साहब, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कोई मैं बड़ा अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। हाँ सही है। वो हमारे दूसरे सलीम साहब। सलीम खोखर साहब, वो MP रहे PPP के टंडोर के अंदर। जी जी उन्होंने कौम को क्या दिया, मैं जानता हूँ इन सबको। सही। और ये एक टाइम था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे ये सारे। जी, तो ये भी यानी हमारा एक कमजोर पहलू है। मैं तो ये कहता हूँ गवाही के चैनल से जी। कि इनका एहतसाब होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, ये जितने हमारे सियासी लीडर और हमारे बिशप हैं, जी जी जी। इनका पादरियों का भी एहतसाब किया जाए। ये ना पैसा ना कोमदा कितों है। सही। देखिए ना, ये सियासी लीडर जो है ये कहाँ से बने हैं, कहाँ से पैसा आया सही, इनका, ये कौम का पैसा है। मैं समझ रहा हूँ। मेरी गवर्नर पंजाब से पिछले महीने बात हो रही जी थी, जी मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। और मैंने ओपनली उनसे कहा कि गवर्नर साहब, जितना फंड्स हमारे चर्चिस का है, जी जी गुरुद्वारों का है या मंदिरों का है या कब्रस्तानों का है, जी जी ये किन के पास जाता है, जी, किन लोगों को आप लोग देते हैं, हमें तो पता नहीं आज तक। मैंने बोला 5 साल PPP फंड्स किया है सारा, जी जी, हमारे स्कूलों के फंड्स हैं, ये है। तो वो कहाँ गए सारे। जी जी, तो मैंने कहा गवर्नर साहब, इसका हमें चाहिए कि ये फंड्स कौन लोग हैं जो लेकर जाते हैं। ये बात। और उन्होंने कहा जॉन कादर साहब, नेक्स्ट टाइम जब आप पंजाब आएंगे जी, तो आप मेरे गवर्नर हाउस में आए, आमीन। तो खुदा के फजल से मैं आपको बताऊंगा और हम कोशिश करेंगे कि ये फंड सही लोगों के पास जाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत बातें आपसे हो रही हैं, और चूंकि हमारे पास वक्त की ये घड़ियां बड़े अस्पे अरबी की तरह भाग रही हैं, हमें ज़बरदस्ती यहाँ पर अपनी गुफ्तगू रोकनी पड़ेगी। और बफज़ल खुदा इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर खुदावन ने फिर मौका दिया, हम ज़रूर बातचीत करेंगे। नाजरीन, हमने आज देखा है कि वो बच्चे जिनसे ये किसी वक्त पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, जवाब मिलता था मैं पायलट बनूंगा। अफसोस कि आज वो पायलट तो नहीं है, लेकिन जहाज ज़रूर है। अफसोस। What do you want to do for future, for our generation that is present today? इसके लिए क्या करना चाहते हैं? जवाब हम जो रहनुमा हैं कलीसिया के, हम दें, हमारे पॉलिटिकल लीडर दें, और ऐसी औलाद के पेरेंट्स दें। सोचिए और देखते रहिए प्रोग्राम खुदा के लोग, सिर्फ गवाही टेलीविज़न पर। लेकिन केवल इसके आगे बढ़े, हम इंतहाई ममनून हैं गवाही टेलीविज़न की तरफ से कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को आपने बड़ा पुररौनक बनाया, और बड़ी अहम तरीन बातें, हमारी दुखती रग पर आपने उंगली रखी, और ऐसी एंटीबायोटिक्स थी जो हमारी सेहत के लिए वाकई बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी है। मैं गवाही टेलीविज़न की तरफ से ये एक तोहफ़ा है जो आपके साथ जाएगा। ये अहद जदीद का की तफसीर है। मेरे जीवन के तकरीबन 7 साल इसको तर्जमा करने में लगे, तो ये नए अहदनामे की तफसीर है, तो ये ज़रूर आपके साथ जाएगी। और आपके थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, खासकर गवाही चैनल का जिन्होंने ये मौका दिया। और मैं इसके साथ जाते हुए एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं उससे सॉरी भी चाहता हूँ, लेकिन जख्म होए तो नमक लगता ही है। और हम जिन जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं, हम अपनी कौम से प्यार करते हैं, इसलिए बात अपने लोगों से प्यार करते हैं, जिसकी वजह से ये मैंने बातें की। हमारा अपना घर है, हमारे अपने लोग। और मैं आखिर में ये भी कहना चाहूँगा कि जबकि मेरा ताल्लुक़ यूएई से है, ज़्यादा अरसा मैंने बाहर गुजारा है, और गवाही TV के लिए कोई भी खिदमत हो, किसी किस्म की भी हो, मोस्ट वेलकम, आप आएँ। थैंक यू। और हम कोशिश करेंगे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। और गाहे बगाहे आपके चैनल से बहुत से पैगामात जो हैं वो भी जरूर लोगों तक मुंतकिल करेंगे। और जिस तरह आप यहाँ पर एक्टिव हैं, खुदा के फजल से हम भी दियारे गैर में, अपने फील्ड में क्या सारे लोगों में एक्टिव हैं। आमीन। और हर तरह की कोशिश करते हैं
कि रूहानी तरक्की के साथ हमारी जिस्मानी तरक्की भी जो है वो हो। खुदा करे कि आप इसी तरह एक्टिव रहें। थैंक यू वेरी मच नाजरीन इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आइंदा भी देखते रहिए प्रोग्राम खुदा के लोग, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।